मदीना मुनव्वरा में इस्लामी समाज की स्थापना। मुसलमान मस्जिद की नींव पत्थरों से भरने लगे। नींव लगभग 3 हाथ यानी लगभग 4.5 फुट गहरी थी। इस पर ईंटों से दीवारें बनाई गईं। दोनों तरफ पत्थरों की दीवारें खड़ी की गईं। खजूर की टहनियों से छत बनाई गई और खजूर के तनों को स्तंभ के रूप में उपयोग किया गया। दीवारों की ऊंचाई इंसानी कद के बराबर थी। इस दौरान कुछ अंसारी मुसलमानों ने कुछ धन इकट्ठा किया और उसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाकर अर्ज की, अल्लाह के रसूल, इस धन से मस्जिद का निर्माण कीजिए और इसे सजाइए। हम कब तक छप्पर के नीचे नमाज पढ़ते रहेंगे? इस पर आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुझे मस्जिदों को सजाने का हुक्म नहीं दिया गया। एक अन्य हदीस के अनुसार कयामत की एक निशानी यह है कि लोग मस्जिदों में साज सज्जा करने लगेंगे, जैसे यहूद और नसरानी अपने गिरजाघरों और चर्चों में सजावट करते हैं। मस्जिद नबवी की छत खजूर की छाल और पत्तों की थी, जिस पर थोड़ी मिट्टी डाली गई थी। जब बारिश होती तो पानी छत से टपकता और मस्जिद के अंदर कीचड़ हो जाता। इसे देखकर सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो छत पर अधिक मिट्टी डाल दी जाए ताकि पानी न टपके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इसे ऐसे ही रहने दो। मस्जिद के निर्माण कार्य में तमाम मुहाजिर और अंसार ने हिस्सा लिया। यहां तक कि स्वयं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने हाथों से काम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर में ईंटें और पत्थर भरकर लाते, यहां तक कि आपका सीना गुबार आलूद हो जाता। साहबा यह देखकर और अधिक मेहनत से काम करने लगते। एक बार आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा कि बाकी लोग एक एक पत्थर उठाकर ला रहे हैं, जबकि हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु 2-2 पत्थर उठा रहे थे। आपने उनसे पूछा, अम्मार, तुम भी अपने साथियों की तरह एक एक पत्थर क्यों नहीं उठाते? उन्होंने जवाब दिया, मैं अल्लाह से अधिक सवाब चाहता हूं। मस्जिद की दीवारों के निर्माण में हजरत उस्मान बिन मजून रज़ियल्लाहु अन्हु, जो बहुत सफाई पसंद थे, कपड़ों को मिट्टी से बचाने की कोशिश करते। सहाबा उन्हें देखकर मुस्कुरा देते। मस्जिद नबवी की छत बनने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगभग 5 महीने तक बैतुल मक़दिस की ओर रुख करके नमाज पढ़ी। फिर अल्लाह के हुक्म से किबला बदलकर काबा की ओर हो गया। जब मुसलमानों की संख्या बढ़ी तो आपने मस्जिद को बड़ा करने का इरादा किया। मस्जिद के पास एक जमीन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक यहूदी से खरीदी थी। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप इसे मुझसे जन्नत में एक मकान के बदले खरीद लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह जमीन उनसे ले ली और मस्जिद का विस्तार हुआ। मस्जिद नबवी के साथ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए 2 हुजरे यानी कमरे बनाए गए। ये हुजरे भी मस्जिद की तरह सादे थे। मस्जिद के निर्माण के बाद आपने हजरत जैद बिन हारिसा और हजरत जैद बिन राफे रज़ियल्लाहु अन्हुमा को मक्का भेजा ताकि अपने परिवार को मदीना ला सके। आपके परिवार में हजरत फातिमा, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत सौदा और दाई उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हुन शामिल थीं। हिजरत के बाद हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु का जन्म हुआ। यह मुसलमानों के लिए बड़ी खुशी की बात थी। इस प्रकार मदीना मुनव्वरा में एक इस्लामी समाज की शुरुआत हुई। अब आखिर में अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।